बच्चों, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और भाग्यशाली भी हैं जो यहाँ पर आप लोगों को बैठने का, और हम भाग्यशाली हैं जो अतिथियों के सामने बोलने का अवसर मिला है। शिक्षित माँ और सही पालन पोषण से किसी का जीवन किस हद तक उन्नति कर सकता है, इस पर आधारित शिक्षित माँ अर्थात प्रथम शिक्षिका कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। वैशाली एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, लेकिन घरेलू परिस्थितियां खराब होने के कारण उसका विवाह बैजू के साथ कर दिया जाता है। क्योंकि बैजू पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वैशाली को वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वह वास्तविक हकदार रहती है। वैशाली के हृदय में हमेशा यही विचार आता है कि मैं भले ही पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन मैं अपनी संतान को मजबूरी की बेटी नहीं बल्कि शिक्षा और सम्मान का गहना पहनाऊंगी। वैशाली की बेटी आर्या 5वीं कक्षा की छात्रा है, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी है। साथ में उसमें सबसे अच्छा गुण है एकता और परोपकार का। वह सदैव जनहित की बात करती है। वह कहती है, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है, हमको तुमको सबको आगे आना है, ऐसे बढ़ो कि आंधी लोहा मान ले, ऐसे पढ़ो कि पुस्तक तुमसे ज्ञान ले। उसके इस गुण के कारण ही उसके शिक्षक और उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों से बहुत ही स्नेह करते हैं। आर्या अपने समझदारी के साथ साथ अपने अध्ययन में निरंतर लगी रहती है। बैजू घरेलू परिस्थितियों से परेशान होकर एक दिन कहता है कि बस अब आर्या नहीं पढ़ पाएगी, मुझ जैसे गरीब की बिटिया का क्या होगा, एक दिन हाथ थक कर घर बैठेगी। तब वैशाली समझाती है, देखिए आप हिम्मत मत हारिए, हर नन्हा पौधा जड़ी से उठता है, एक दिन सही पालन पोषण के माध्यम से एक सुंदर वृक्ष के रूप में जाना जाता है, और फिर हर कोई आरंभ से तो अमीर नहीं होता। आप अपने APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, वो भी तो एक गरीब परिवार से थे, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, अपने लगन के बल पर उन्होंने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ, और उनके द्वारा किए गए आविष्कारों से आज अपना देश ही नहीं बल्कि अन्य देश को लोग भी सिर झुकाते हैं। फिर सरकार भी तो हम जैसे गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चलाती रहती है, जैसे नवोदय की परीक्षा और विद्या ज्ञान की परीक्षा। ये वो परीक्षाएं हैं जिसे पास करके कक्षा 5 का विद्यार्थी 12वीं तक निःशुल्क परीक्षा पढ़ाई, रहने खाने की व्यवस्था के साथ प्राप्त कर सकता है। बैजू उसकी इस बात को सुनकर आर्या के पढ़ने की सहमति दिखाता है। आर्या की प्रधानाध्यापिका श्रीमती दुर्गा देवी जी पढ़ने में अपने विषय की परवाह तो है, साथ में ही वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रयत्नशील रहती हैं। वो कहती है कि हर बच्चा एक विशेष गुण के साथ जन्मा है और उसके अंदर निहित शक्ति को निखारना और चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बागवानी, पाक कला और प्राथमिक उपचार की भी शिक्षा देती है। प्राथमिक उपचार की शिक्षा सबको पता होनी चाहिए ना, ताकि छोटे मोटे ट्रीटमेंट हम लोग खुद से कर सके। एक दिन विद्यालय का हिंदी का चर्चा तभी अधिकारी महोदय का निरीक्षण होता है। वो अभिलेखों की जांच के बाद पहुंचते हैं बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता की जांच के लिए। वो बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, जैसे 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 6, 3 त्रिका 9 बाबू, 3 त्रिका 9। तभी उन्हें लगा कि बच्चे मन लगा रहे हैं, तभी उन्होंने पूछा कि गुरु से आप क्या समझते हो? अब बच्चे थोड़ा सा ऐसा सवाल आए जिसे आप कम समझ पाए तो डर लगता है। तभी बीच से आर्या खड़ी, उन्होंने कहा, मान्यवर, जो है प्रकाश पुंज राग गीत ज्ञान में, जिसने मन की लौ लगाई है अध्यंत ध्यान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार गुरुदेव मेरे वर्तमान में। उसके इस उत्तर को सुनकर सारी कक्षा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है और अधिकारी महोदय प्रसन्न होकर उसको पुरस्कृत करते हैं। अपने माँ के बताए और गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर आर्या नवोदय की परीक्षा पास करती है और सुखदमय जीवन की ओर बढ़ चलती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटों? अगर हम निरंतर अभ्यास में लगे रहें, मन में हीन भाव कभी न लाए, तो कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए अपने आत्मशक्ति को पहचाने और निरंतर अभ्यास करें, क्योंकि विद्या में वह शक्ति है जिसको कोई रोक नहीं सकता। हारिए न हिम्मत और
रहिए। किसी ने सच ही कहा है, माता निर्माता भवति। इसी के साथ सबको पुनः वंदन।